पिता के लिए कबाड़। पत्नी के अंतिम संस्कार व 13वीं के बाद रिटायर्ड पोस्टमैन मनोहर गांव छोड़कर मुंबई में अपने पुत्र सुनील के बड़े से मकान में रहने के लिए पहुंच चुके थे। सुनील पहले भी कई बार प्रयास कर चुका था, किंतु अम्मा ही बाबूजी को यह कहकर रोक देती थी कि कहाँ वहाँ बेटे बहू की ज़िंदगी में दखल देने चलेंगे। यही ठीक है, सारी ज़िंदगी यहीं गुजारी है और जो थोड़ी सी बची है उसे भी यहीं रहकर काट लेंगे, ठीक है ना। यह सुनकर बस बाबूजी की इच्छा मर जाती थी। पर इस बार कोई साक्षात अवरोध नहीं था और पत्नी की स्मृतियों में बेटे के स्नेह से अधिक ताकत नहीं थी, इसलिए मनोहर बम्बई आ ही गए। सुनील एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर था। उसने आलीशान घर व गाड़ी ले रखी थी। घर में घुसते ही सुनील बोला, आइए बाबूजी, अंदर आइए। बेटा, मेरे गंदे पैरों से यह कालीन गंदी तो नहीं हो जाएगी? बाबूजी, आप इसकी चिंता ना करें, आइए यहाँ सोफे पर बैठ जाइए। उनके बैठते ही नरम और गुदगुदा सोफों की गद्दी अंदर तक धंस गई। इससे मनोहर चौंक कर चीख पड़े थे। चाय पीने के बाद सुनील ने मनोहर से कहा, बाबूजी आइए, आपको घर दिखा दूँ अपना। ज़रूर बेटा, चलो। बाबूजी, यह लॉबी है जहाँ हम लोग चाय पी रहे थे। यहाँ पर कोई भी अतिथि आता है तो चाय, नाश्ता और गपशप होती है। यह डाइनिंग हॉल है, यहाँ पर हम लोग खाना खाते हैं। बाबूजी, यह रसोई है और इसी से जुड़ा हुआ यह भंडारघर है। यहाँ रसोई से संबंधित सामग्री रखी जाती है। यह बच्चों का कमरा है। तो बच्चे क्या अपने माँ बाप के साथ नहीं रहते? बाबूजी, यह शहर है और यहाँ बच्चों को जन्म से ही अकेले सोने की आदत डालनी पड़ती है। इनकी देखभाल का कार्य आया आकर कर जाती है। थोड़ा ठहरकर सुनील ने आके कहा, बाबूजी, यह आपके बहू और मेरे सोने का कमरा है और इस कोने में यह गेस्ट रूम है। कोई अतिथि आ जाए तो यहीं ठहरता है। यह छोटा सा कमरा पालतू जानवरों के लिए है। कभी कोई कुत्ता आदि पाला गया तो उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचे। सुनील ने छत के एक कोने में बने एक टीन की छत वाले कमरे को खोलकर दिखाते हुए कहा, बाबूजी, यह है घर का कबाड़ खाना। घर की सब टूटी फूटी और बेकार वस्तुएं यहीं पर एकत्र कर दी जाती है और दिवाली होली पर इनकी सफाई कर दी जाती है। ऊपर ही एक बाथरूम और टॉयलेट भी बना हुआ है। मनोहर ने देखा कि इस कबाड़ खाने के अंदर एक फोल्डिंग चारपाई पर बिस्तरा लगा हुआ है और उसी पर उनका झोला रखा हुआ है। मनोहर ने पलटकर सुनील की तरफ देखा, किंतु वह उन्हें वहाँ अकेला छोड़कर सरपट नीचे जा चुका था। मनोहर उस चारपाई पर बैठकर सोचने लगे कि कैसा यह घर है जहाँ पाले जाने वाले जानवरों के लिए अलग कमरे का विधान कर लिया जाता है, किंतु बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं। इसके लिए तो कबाड़ का कमरा ही उचित आवास मान लिया गया है। नहीं, अब भी मैं कबाड़ नहीं हुआ हूँ। सुनील की माँ की सोच बिल्कुल सही थी। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगली सुबह जब सुनील मनोहर के लिए चाय लेकर ऊपर गया तो कक्ष को खाली पाया। बाबूजी का झोला भी वहाँ नहीं था। उसने टॉयलेट व बाथरूम भी देख लिया, किंतु बाबूजी वहाँ भी नहीं थे। वह झट से उतरकर नीचे आया तो पाया कि मेन गेट खुला हुआ है। उधर मनोहर बाबू टिकट लेकर गांव वापसी के लिए सवेरे वाली गाड़ी में बैठ चुके थे। उन्होंने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर देखा कि उनके अपने घर की चाबी मौजूद थी। उन्होंने उसे कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। चलती हुई गाड़ी में उनके चेहरे को छू रही हवा उनके इस निर्णय को और मजबूत बना रही थी कि मेरी पत्नी का निर्णय सही था। सारे रास्ते उन्हें यही लग रहा था कि वो मेरे बगल की सीट पर बैठी है और कह रही है कि ज़माना बदल गया है और ज़माने के साथ अब आपको भी बदलना चाहिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।